बंद कीजिए, है ना। नहीं तो वो तो नहीं कुछ करेगी, मैं जरूर अपना सुसाइड कर लूंगी ना, उसके जिम्मेदार होंगे आप सब सोशल मीडिया के लोग। गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन में हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे पिंकी और सोनू के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले हंगामा मच गया जब पिंकी ने एक वीडियो डाली और वीडियो डालकर बहुत सारे क्लेम लगाए अपनी ही पति की पत्नी पर। कितना अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन इन लोगों के लिए नॉर्मल है। इन लोगों के लिए ये चीजें नॉर्मल है कि मेरे पति की पत्नी, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी। भैया हमको नहीं पता कौन कौन सी पत्नी है, जो कुछ बताते हैं यही बताते हैं। सोशल मीडिया पर आज तक अपने बखान किसने बताए? इन लोगों ने बताए। क्या कोई पर्सनल इनकी लाइफ में घुस के जानने गया था कि आपकी शादी कैसे हुई, किस तरीके से नहीं हुई? जो स्टोरीज बताई इन्होंने बताई, राइट। फिर पब्लिक को क्यों इस चीज का दोष दिया जा रहा है? तुमको पूरी बात नहीं पता, मैं खोलूंगी तो ये हो जाएगा। भाई खोलो ना। दोनों ही तरफ से भी ये बात आ रही है। पहले पिंकी की ये बात आई, अब सोनू की ये बात आ गई। मैं खोलूंगी तो ये हो जाएगा। भाई तुम खोलो ना। तुम क्यों पब्लिक का बनाने के लिए बैठ गए सारे के सारे? आपके पति ने दूसरी शादी करी, आपके बॉयफ्रेंड ने दूसरी शादी करी, या किसी ने भी दूसरी शादी करी, बच्चे पैदा किए, क्या ये पब्लिक का डिसीजन था? नहीं, आपके पति का, आपकी फैमिली का था। जब आप लोग जिस वक्त स्टैंड लेना होता है, जिसके सामने स्टैंड लेना होता है, वहां बोलती नहीं निकलती, तो फिर पब्लिक को दोष क्यों दे रहे हो? मुझे कुछ बोला तो मैं ये कर लूंगी, मुझे कुछ बोला तो मैं वो कर लूंगी। भाई क्यों? क्या पब्लिक आपके घर में घुसने के लिए गई थी? किसने घुसाया पब्लिक को अंदर? कौन अपनी लव स्टोरी बता रहा था? जब तक ये पब्लिक आपको दीदी, भैया, जीजा जी, ये वो बोलती रहे तो ठीक है, लेकिन पब्लिक ने अगर आपकी गलती बतानी शुरू कर दी तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ऐसा क्यों? इनकी जो स्टोरी है ना, मैं बताती हूँ, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, अगर आपको पता चल गई तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। अरे ये क्या है? रियल बता रही हूं मैं। स्टोरी हमें पता है क्या है, पर हम इंतजार कर रहे हैं। भैया अपने मुंह से बोलो। ये जो पब्लिक को पागल बनाना है ना, मैं बोलूंगी तो ये हो जाएगा, मैं बोलूंगी तो वो हो जाएगा। भाई बोल ना। दोनों ही क्यों नहीं बोलती हो? एक ने इधर से तीर छोड़ा, दूसरी ने उधर से तीर छोड़ा। एक ने तीर छोड़ के साफ, दूसरी तीर छोड़ के साफ। मुझ पे ये एलिगेशन लगा दिया, मुझ पे वो एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, आप पे एलिगेशन लगाया, आपको वो साफ करना चाहिए था। लेकिन ये क्या बात हुई? मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, पब्लिक ने ये कर दिया, आप लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? पब्लिक आपको क्यों बोल रही है? क्या आपको नहीं पता? अगर आपका दोनों का ही कहना है रियल की स्टोरी कुछ हो रहा है, मैं बताऊंगी तो ये होगा रियल स्टोरी, यानी कि आप शुरू से दोनों फेक है। दोनों ही नहीं, तीनों ही फेक है। अगर सच्ची स्टोरी ये नहीं है जो आपने अपनी बताई हुई है, तो आप लोग फेक हैं। आप एक फेक इमेज बनाकर आए हैं सोशल मीडिया पर। फिर आप पब्लिक को कैसे दोष दे सकते हैं कि पब्लिक क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है? पब्लिक तो वही बोल रही है ना जो आपने दिखाया है। पब्लिक को किसी ने कुछ नहीं दिखाया। रियल स्टोरी सच में बहुत अलग है। रियल स्टोरी जिस दिन निकल के आ गई ना सामने, उस दिन बहुत सारी चीजें खुल जाएगी। लेकिन फिर भी रियल स्टोरी के बाद में बताऊंगी, मैं रियल स्टोरी के बाद भी ये कहूंगी कि क्या दो शादी करना किसी भी तरीके से जायज है? नहीं, ये पहले से ही जायज नहीं थी। तो फिर ऐसे लोगों को जो दो शादी करके सोशल मीडिया पर अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनको इतना प्रमोट क्यों किया जाता है? उनको क्यों सपोर्ट किया जाता है? क्यों इन लीगल चीजों को इस तरीके से एक्टिवेट कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर? कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और अगर उनके लिए कोई रिएक्शन बना दो तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, वाइफ कितनी भी बुरी हो या कुछ भी हो, ठीक है, हस्बैंड कितना हो, कितना भी बुरा हो, कभी दोनों को ये हक नहीं बैठता कि दोनों बाहर जाकर रिलेशन रखे या फिर शादी में दूसरी शादी कर ले। भाई अगर करनी है, तुम्हारी नहीं बन रही है, करो, छोड़ो फिर एक दूसरे को। लेकिन समझ में नहीं आता यार, इनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, इनके फिर अफेयर चलते हैं, फिर दूसरों से बच्चे हो जाते हैं, फिर पहले से भी बच्चे हो जाते हैं। इतना कंफ्यूजन। अभी दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया? एक बोलती है 14 साल, पिंकी ने बोला 14 साल से साथ है, दूसरी ने बोला 10 साल से साथ है। सच्चाई क्या है? पब्लिक समझ रही है ना। पब्लिक को ये लग रहा है अरे पिंकी ने झूठ बोला कि 14 साल से साथ है। भाई 14 साल से साथ है वो, पिंकी ने उस चीज में झूठ नहीं बोला।
और सोनू को भी ये बात पता थी कि शादी हुई है, भले ही बाद में पता चली हो। तो ये जो चीजें, ये जो घुमा रहे हैं ना चीजें, इनको पब्लिक को या तो क्लियर बताओ तुम, या फिर पब्लिक को दोष मत दो कि वो तुम्हें कुछ बोल रहे हैं आके, क्योंकि ये आधी अधूरी जानकारी तुम लोगों ने दी है। अब तक सच्चाई अगर तुम्हें, या तो तुम लोग सोशल मीडिया पे चीजें बताते ना कि एक हस्बैंड की 2 वाइफ है, तो भी ठीक था, लेकिन फिर फेम कैसे मिलता भैया? फिर फेम कैसे मिलता? इन लोगों का जो भी था, शादी हुई, सब कुछ हुआ, शादी के बाद ये सोशल मीडिया पर आकर अपनी लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। तो बताओ इसमें पब्लिक का दोष है या इनका दोष है? इनका दोष है। शादी के इतने साल बाद डाइवोर्स लेने का फैसला किसका है? इनका है। एक मैडम ने पहले, पिंकी ने बोला कि हम लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, अब तो तुम खुश हो, ये है वो है, अपनी जो सोनू है उनके लिए बोला। ठीक है, अगर आपको इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे कुछ हो जाए या इन्हें कुछ हो जाए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो जब आप लोगों ने शादी की थी, जब वो शादी की थी, क्या सोनू से पूछा था कि हम कर ले? अगर पूछा भी था, कुछ था, क्या हो गई उसके बाद? ठीक है, शादी होने के बाद में अगर पहले तो 2 चीजें हैं, आपकी मर्जी से हुई है, जो कि रियल स्टोरी सामने आ रही है कि भाई आपको पता था शादी हो रही है, ठीक है। अगर बाई चांस, जैसा आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि शादी हो रही है, ठीक है, आपको पता नहीं था कि शादी हो रही है, आपको जब पता चला कि शादी हुई, तो आपने तभी क्यों नहीं बोला कि या तो मैं या ये? तभी ये चीजें क्यों नहीं बोली? तब ये चीजें रखनी चाहिए थी ना। अब 14 साल हो गए, 10 साल हो गए, इतने साल बाद तुम्हारे ये जो प्यार उमड़ रहा है, सब चीजें हो रही है, तो फिर तो लोग तुम्हें भी बोलेंगे भाई, उनको भी बोलेंगे। वो जिसने दूसरी शादी की, वो जिसने भी दूसरी शादी की, दोनों की मैं बोल रही हूँ, दोनों गलत थे भाई। मैं तो कहूं आदमी भी गलत था। फिर अब आप कहते अगर आप नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, तो फिर अलग क्यों हो रहे हो किसी के कहने पे? फिर झेलो चीजें, क्योंकि जब आपने शादी की थी आपको पता होगा कि ये चीजें आ सकती हैं, तो फिर झेलो। अगर प्यार है तो झेलो, ये धमकी धमकी इनसे मत डरो। और अगर आपको इतना ज्यादा डर लग रहा है ये सब, तो फिर ये कैसा प्यार? ये तो फिर प्यार था ही नहीं। या तो तुम्हें साथ रहना है तो तुम्हें बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी, जो कि तुम्हें शुरू से ही पता थी कि मुझे हमें झेलनी है। या फिर साथ नहीं रहना है तो फिर सीधा बोला, फिर किसी को दोष मत दो कि तेरी वजह से ये हो रहा है, किसी की वजह से हो रहा है। किसी की वजह से नहीं हो रहा है, आप लोगों की खुद की वजह से हो रहा है, ना तो पब्लिक की वजह से हो रहा है। तो पब्लिक को पागल बनाना और पब्लिक को गलत बोलना छोड़ो। आप लोग खुद घुसते हो, खुद घुसाते हो पब्लिक को अपने घर में, और जब पब्लिक बोलने लगे तो आपकी पर्सनल लाइफ, फिर प्रॉब्लम। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोगों से जो कि गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो दिख रही है ना सोशल मीडिया पर फिलहाल लाइफ, ये ऐसा लग रहा है कि टीवी में सीरियल चल रहा है। सबकी लाइफ में यही चीजें चल रही है कि टीवी में सीरियल चल रहा है। रियल लाइफ में आओ, जो रियल लाइफ में आप हो। उनकी लाइफ से, किसी की भी लाइफ से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।